मुसलमानों की बात करेंगे तो आधे से ज्यादा मुसलमान की आबादी वहाँ पर भी है, वो भी तो हमारा मुकाबला नहीं करेंगे। मैं उम्रा करके आया हूँ सऊदीया में, इंडिया से मुसलमान आते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो मोदी को गालियां ही देते हैं। वो हमारे साथ है, उधर के मुसलमान हमारे साथ है। हमारी लड़ाई काफरों के साथ, हिंदुओं के साथ, इंडिया वालों के साथ है। पाकिस्तानी इसको पूरा भरोसा है कि भारत के मुसलमान उसका साथ देंगे अगर जंग हुई तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही मानसिकता से आपको मिलवाने वाला हूं जो इस बंदे की बात को सही साबित करेगा, खासकर कश्मीर में पलने वाले सांपों की हकीकत। ये देखिए, मैं पहले बोलना चाहूंगा, मतलब देखिए एक कश्मीरी ये कभी भी नहीं कर सकता। ओके, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कश्मीरी कभी भी नहीं कर सकता। ओके, अगर कर सकते हैं ओनली ऑन पाकिस्तान। अच्छा, नहीं कर सकते कोई भी नहीं, हमें नहीं पता है। पाकिस्तान नहीं कर सकता है। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान ही नहीं करेगा तो हमें आपको नहीं पता है? सॉरी, आपको क्यों मारे? ये है कश्मीरियों की हकीकत। पिल्ला सच बोला कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन मम्मी का हाथ, अम्मी जान का हाथ तुरंत उसके ऊपर उठ गया कि तुम अब्बू का नाम कैसे ले सकते हो? अरे तुम तो बच्चे हो, तुम्हें थोड़ी पता है कि तुम्हारा असली बाप कौन है, हमारा पेट कौन भरता है। तुम तो ऊपर से जिनको अब्बू अब्बू बोलते हो उसी को जानते हो। असल में इस तुम्हारे अम्मी जान का करता धरता पाकिस्तान से है, खून का रिश्ता है उनका। फिर इस पिल्ले को तो बता दिया कि इसका बाप पाकिस्तानी है, पाक प्रेमी है, इसकी अम्मी पाक प्रेमी है, लेकिन कुछ सेकुलर कीड़े जो हिंदुस्तान में हैं उनको नहीं पता था, लेकिन पता चला उनको भी। इनसे मिलो। यहाँ पे कश्मीर से पढ़ने आए हुए बच्चों को, निर्दोष बच्चों को तुम प्रताड़ित कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, क्या मिल रहा है? मेरी एक ट्रेंडिंग वीडियो हो रही है ट्विटर पे जिसमें मैं कश्मीरी के लिए मैंने कुछ बोल दिया था कि उनके बच्चों को क्यों मार रहे हैं। तो मैंने वो एक ह्यूमैनिटी के फर्ज से बोला था, इंसानियत के इससे बोला था, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी इंसानियत के बारे में बताया गया है। पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग ही आतंकवादियों को पनाह देते हैं। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने गलत लोगों को सपोर्ट किया। राय मोहतरमा, लेकिन दुरुस्त आई। 2 वीडियो पहले मैं इसकी बात आपको सुनाया था कि किस प्रकार से ये धर्म बता रही थी कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमें लगता है इसको इसी की फ्रेंड ने इसकी औकात दिखा दी होगी। इसको पता चल गया होगा उस बातों में कि ज़्यादातर कश्मीर में रहने वाले लोग सपोर्ट करते हैं आतंकियों का। ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, नेता, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो नहीं बनाना है? वीडियो नहीं बनाना है? हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं? कश्मीर इंडिया का नहीं है। कश्मीर भाई साहब, कश्मीर इंडिया का नहीं है? ये क्या बोल दिया भाई? बिल्कुल सही कह रहा है ये ऑटो वाला कि कश्मीर भारत का नहीं है, हम कश्मीरी हैं। ऐसी ही सोच मैं पहले भी आपको बताया कि सबकी है, ऑटो से लेकर पॉलिटिशियन तक की यही सोच है। मोदी सरकार इनके लिए कितनी भी योजनाएं ला दे, कितनी भी सुविधाएं ला दें, लेकिन ये हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते नजर आएंगे। पीठ में छुरा भोंकने वाला काम हमेशा करेंगे, जैसे इन्होंने पहलगाम में किया, पीठ में छुरा भोंका, वहाँ शिकार वहाँ हिंदुओं को बनाया। कुल मिलाकर इनकी जो वफादारी है सिर्फ इनके कौम के लिए है, इनके नाजायज अब्बा के लिए है। उनको किसने मारा? हिंदू ने मारा। दहशतगर्द तो इंडिया में हिंदू है पहले, फिर बाकी बाद में। तो अब यहाँ पे कौन था दहशतगर्द? नाम पूछ करके, कलमा पढ़ा करके मारा गया? ये पता है करो ना कौन है, ये ड्यूटी है इनकी, उनको ढूंढना। तो हिंदू तो नहीं पढ़ पाएगा कलमा? भाई देखो भाई, क्यों पढ़ेगा? कोई जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती नहीं है, दिन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। नाजायज मौलाना को ये पता हो गया कि दहशतगर्द सिर्फ हिंदू होते हैं, लेकिन कश्मीर में जो हुआ, जिस प्रकार नाम पूछकर मारा गया, उसमें इसको धर्म नहीं दिखा। और इन्हीं लोगों की सोच, इन्हीं लोगों की बातों को आगे रखते हुए पाकिस्तान की जो महिलाएं एंकर हैं और पॉलिटिशियन हैं या सेना तक के हैं, सब जोश में आ जाते हैं कि कुछ भी हुआ तो ऐसे मौलाना साथ में ज़रूर हमारे आएंगे। तादाद कभी जीत की जमानत नहीं होती, ये मुसलमान रोज़े अव्वल से जानता है।
गजवा गुजरे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जिहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जिहाद से सरशार है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पहले जाने वाले कौम तुम लोग हो। तुम लोगों को हिंदुस्तान ने भी कई बार पहला है और आगे पहलेगा। तुम लोग जिन आस्तीन के सांपों का सहारा लेकर ये बकलोली करते हो, कहीं हद तक सही है। तुम लोगों में जोश आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब अपने बंदे हिंदुस्तान में हो तो मामला खुशी का तो हो ही जाता, लेकिन टेंशन मत लो, उनका भी इलाज हो रहा है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, कश्मीर में भी उन सांपों का फन कुचला जा रहा है और तुम लोगों की बारी अब आएगी। 12 अक्टूबर को शादी की है, अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहा है, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहा है। अब जिनका नहीं उनका क्या कसूर है? आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं। गजब कहानी बनाई जा रही मोहतरमा के तरफ से। सितंबर 2024 तक का वीज़ा था, आज हो रहा है मई लगने वाला है 2025। ये बीच में वीज़ा नहीं बनवा पाई। मोहतरमा तुम किसको बेवकूफ़ बनाना चाहती हो? हम तो कहेंगे इसके मियाँ को पकड़ो जो इसको यहाँ लेके आया था, किस मकसद से आया था। सब राज खुलेगा कि वीज़ा क्यों नहीं बना। भाई धरने में बैठने के लिए वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी ना, इसीलिए बुलाई गई हो क्या? आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो एक कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं। अरे वो क्या कहेंगे मुल्क के खिलाफ? मुल्क के खिलाफ कहने के लिए तुम लोग हो ना। तुम लोगों की जो प्लानिंग है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अभय तरीके से लोगों को बुलाकर भारत में बसा कर, भारत का खाकर, भारत को खोखला करने का, वो अब शायद सरकार समझ रही है धीरे धीरे। वही लोग हो ना जो कहती थी कि कश्मीर में धारा 370 हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी। नहीं बहा, तो उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे पंटर आज 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं। और अब जब तुम्हारे पाले गए यारों को उल्टा पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो तुम लोग बिलबिला रहे हो कि ये कैसा कानून है? एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी, हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। ऑनलाइन निकाह हो गया? अरे हमने तो तलाक सुना था, ट्रिपल तलाक बैन होने के पहले कि व्हाट्सएप पे तलाक दिया जाता था, लेकिन यहाँ तो ऑनलाइन निकाह भी हो जा रहा है। तो मोहतरमा हम तो कहेंगे तेरे मियाँ को कि रात में आराम से बैठकर तुझे डाउनलोड कर ले बच्चों के साथ साथ, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है तो तेरे को आने जाने की क्या ज़रूरत है। बाकी पहले हमें लगता था कि ये लोग टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, लेकिन ये सुनकर लगा कि ये लोग अंदर ही अंदर टेक्नोलॉजी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से मेरा वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुआ है तब से मेरे ऊपर FIR हो गया है और मेरे पास वकील को देने के पैसे नहीं है। 500 रुपए मेरे खाते में है, जिससे मैं एक तबला वादक को तबला बजाने के लिए 500 रुपए दूंगी। अब मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेरा बहुत डिमांड है। पाकिस्तान में मैं काबा करूंगी और चटाई और तेल मैंने ले लिया है। अब पाकिस्तान में मैं बिजनेस करूंगी तेल चटाई का। ये भाई भी जिसके पीछे पड़ जाता है सत्यानाश कर देता है।
केजरी मियाँ के पीछे पड़ा था, उसका टाटा बाय बाय कर ही दिया। अब खलीफा भौजी के पीछे पड़ा है। वैसे हम तो खलीफा भौजी कहेंगे, देखो पैसा आपके पास है नहीं, ये तेल चटाई ये सब का काम बंद कर दो, थूक से भी काम हो सकता है कि जो पैसा मिलेगा, पैसा कमाओगी, वहाँ पानी भी तो खरीद के पीना पड़ेगा। इसलिए तेल चटाई में बर्बाद मत करिए प्लीज़, थूक थूक के काम चलाइए। आपने 370 एब्रोगेशन की बात की, मैं पहले उस पे आऊंगी। तो 370 से पहले क्या अभी जो आपने हालात गिनाए वो कितने बेहतर थे? 370 दहशतगर्दी, बेरोजगारी, लाचारी, परेशानी, वो तो तब भी थी। मैंने कश्मीर में LOC तक ट्रैवल किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ट्रैवल किया, तो लोगों ने जो बात बोली वो ये थी कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। एंड 370 इज डन एंड डस्टेड। आई कैन शो यू दोस क्लिप्स। वो भी कश्मीर के ही लोग थे। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, ना टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, ना तरक्की चाहिए। आप हमारी अजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। आप हमारी नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात कर। कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल टूरिज्म नहीं चाहिए इनको। इनका दर्द कहीं और का है, जो कश्मीर में निर्दोष लोगों की जान ले गया। कोई आम कश्मीरी नहीं है, ये है पप्पू का यार, पप्पू का नेता। तो उम्मीद भी और कुछ किया नहीं जा सकता इनकी मानसिकता से कि इनकी मानसिकता कुछ अलग होगी। पप्पू के ही डायरेक्शन पे चलते हैं, जो आज बता रहे हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं, भारत कुछ भी पाकिस्तान के ऊपर करेगा तो हम साथ देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप, ये सच में आपके दिल में पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ। ये वीडियो आपको पहले भी दिखाया था, आज भी दिखा रहे और आगे भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मानसिकता भारत सरकार को याद रख के कोई कार्रवाई करनी होगी कि सबसे पहले जंग ये लोग छेड़ेंगे हिंदुस्तान में, जो अपने आप को हिंदुस्तान का मानते ही नहीं, जिनके दिल में पाकिस्तान भरा हुआ है। वैसे ये सोच इनकी ही नहीं, इनके ऊपर वाले लोगों की भी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स के दायरे में है, सेना के निशाने पे ना आ जाए, इसीलिए वो बोलते नहीं, लेकिन इनको आगे कर देते हैं अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए कि ये लोग बोले उनकी बात। सबकी सोच यही है वहाँ के अधिकतर लोगों की। क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।